बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक गंवार शख्स आया और कहा कि मौलवी जी मुझे मुरीद कर लो। हज़रत ने फरमाया अच्छा भाई आओ। मुरीद करते हुए जो जो बातें कहलवाते हैं, मसलन नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, सब कुछ कहलवा लिया। जब मौलाना अपनी बात पूरी फरमा चुके तो उसने कहा कि मौलवी जी तुमने अफयून से तो तौबा कराई ही नहीं। हज़रत ने फरमाया कि भाई मुझे क्या खबर कि तू अफयून भी खाता है। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह चूँकि तबीब थे और जानते थे कि एकदम अफयून का छोड़ना मुश्किल है और तालिब की हालत की रायत ज़रूरी है, इसलिए आपने फरमाया कि कितनी अफयून खाया करते हो, मेरे हाथ पर रख दो। उसने गोली बनाकर हज़रत के हाथ पर रख दी। हज़रत ने उसमें से कुछ कम करके बाकी उसको दे दी और फरमाया कि इतनी खा लिया करो, बाद में फिर मशवरा कर लेना। वो शख्स कुछ देर खामोश बैठकर कहने लगा मौलवी जी जब तौबा कर ही ली तो फिर इतनी और उतनी क्या। ये कहकर अफयून की डिबिया निकाल कर दीवार पर मारी और ये कहा अरे अफयून जा मैंने तुझे छोड़ दिया। बस ये कहकर चला गया। अफयून के छोड़ने से दस्त आने लगे। उसने कहला कर भेजा कि मौलवी जी दुआ करो कि मैं अच्छा हो जाऊं, मगर अफयून न खाऊंगा। गर्ज बुरी हालत तक नौबत पहुंची, मरते मरते बचा मगर अच्छा हो गया। तंदुरुस्त होकर खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत ने पूछा कौन? उसने बताया मैं अफयून वाला हूँ और सारा किस्सा बयान किया। इसके बाद 2 रुपये पेश किए। मौलाना ने किसी कदर उज़र के बाद दिलजोई की गरज से कबूल फरमा लिए। उसने कहा मौलवी जी ये तो तुमने पूछा ही नहीं कि ये कैसे रुपए हैं। मौलाना ने फरमाया कि भाई आप बता दे कैसे रुपए हैं। उसने कहा कि ये रुपए अफयून के हैं। हजरत ने पूछा कि अफयून के कैसे हैं। उसने बताया कि मैं 2 रुपये महीने की अफयून खाया करता था। जब मैंने अफयून से तौबा की तो नफ्स बड़ा खुश हुआ कि अब 2 रुपये महाना बचेंगे। मैंने कहा ये तो दीन में दुनिया मिल गई। बस मैंने नफ्स से कहा कि ये बात याद रख कि ये रुपए तेरे पास न छोड़ूंगा, ये मत समझ कि तुझे दूंगा, बल्कि इसी वक्त नियत कर ली कि जितने रुपए की अफयून खाया करता था वो पीर को दिया करूंगा। बस ये 2 रुपये महाना आपके पास आ जाया करेंगे। ये एक गमार की हकायत है जिसको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, मगर हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत की बरकत से दीन की समझ ऐसी थी कि दीन में दुनिया की आमेज़िश को फ़ौरन समझ गया। ये वो बात है कि अच्छे अच्छों की भी समझ नहीं आती।